बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुबह का वक्त है, ढेरों दुआएं आपके लिए हैं। मेरे अल्लाह ताला आज का दिन का आगाज़ आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ से करे। और ये चूँकि हफ्ते का वीकेंड है, तो हफ्ते का वीकेंड देखो केहो जी गल करती मैं, यानी हफ्ता तो होता ही वीकेंड है, तो यानी कि ये वीकेंड है, ठीक है ना जी, या हफ्ता है, जो भी है भाईजान, जो भी आपके लिए अल्लाह ताला इसे खैर बरकत का बाइस बने, शाद रहें, आबाद रहें। आज जनाब अली है, मुझे हफ्ता है, मैंने आप जो खुद ही तो बताया मैंने आपको, तो फिर मैं वो कर जा रहा हूँ। आज हफ्ता है जनाब, और क्या कहते हैं 27 जून है, और 13 हाड़ हाड़ है कि बाढ़ है, एक मिनट ठहर जाए मुझे बताने दे। हाड़ हाड़ का महीना कहते हैं, हाड़ा हो क्या नाम है इसमें ना, अब समझ ले कि गर्मी और हब्स जो है ना वो अपने इंतहा पे होता है। ये गर्मी पहली दफ़ा यूरोप वाले को समझ आई है कि गर्मी किनू कहते हैं। हम कहते थे ना भाईजान गर्मी पड़ती है, तो लोगों को पता नहीं चलता था। अब यूरोप वालों को पता चला गर्मी क्या होती है। और ये ग्रीन गैसेस का जो इशू है, ये जो ओजोन के में जो क्या कहते हैं लेयर बनी है, और जो पॉल्यूशन बढ़ रही है, और उससे दर्जा हरारत इसका बढ़ रहा है। अब यकीन करो साडा कोई रोल नहीं, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, इंडिया का कोई रोल नहीं। जिन मुमालिक का रोल है पै सानू रही सी, लेकिन अब उनको भी पड़ी है, तो अब उन्हें समझ आएगी कि भाईजान इसको ज़रा इजी ना लें आप, और इसको बड़ा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और ये जो बड़े मुमालिक है ना, ये समझते हैं कि शायद खबरें असी जो चाहेंगे कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, अल्लाह ताला सबके लिए बराबर है। खाली सानू पित नहीं निकलेगी, थोड़ी भी खैर कोई नहीं जाएगी, और हमें तो पित निकलेगी, हम तो दीवार से ऐसे ऐसे करके अपने आप को कर लेंगे। तुसी की करोगे? तुसी तो थोड़ी जी गर्मी पे तो जाके रेत दो तो लम्बे पै जाते हो। सो ये बड़ा सीरियस मामला है, इसे देखना पड़ेगा। आज के जो मेरा वीलॉग है वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अलीमा खानम साहिबा के हवाले से जो खबरें हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और जब से उन्होंने ये ऐलान किया कि वो फ्रंट से लीड करेंगी, तब से कुछ चीज़ें कुछ और होने जा रही हैं, कुछ अंदर खाते चीज़ें बन रही हैं। मेरे आज का व्लॉग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। दूसरा ये है कि जनाब पंजाब में वुज़रा के अंदर ना कोई थोड़ा लितरो लितरी हो गए एक दूसरे के साथ, और बड़े तकड़े ताकतवर जो वुज़रा है ना, उनकी आपस में जरा सातिकविंजा चल रही है। ये क्या सातिकविंजा है, क्या लड़ाई चल रही है एक दूसरे के साथ। ये जो वुज़रा पंजाब के जो हैं आपस में खे बखे उनकी शुरू हो गई, और ये कहाँ पहुँचेगी, इसका अंजाम क्या होगा। कुछ इस तरह का लग रहा है कि मरियम साहिबा की ग्रिप भी कुछ कम हुई है। आप अगर ये मेरी बात को ज़रा ठंडे दिल से सोचें, कि ये ना सोचे कि सहारा है हर वेले वक्री का उन्हें देखकर, आप ज़रा नोट कीजिए कुछ दिनों से पंजाब में मरियम साहिबा की ग्रिप कमज़ोर हुई है। और उसके बाद ये जो वुज़रा के अंदर डिविजन्स बन रही हैं, एक दूसरे से टकराना खैना, करप्शन की खबरें, ये कौन निकाल रहा है खबरें? ये कहाँ से आ रही हैं? अंदर से निकलती है खबरें, बाहरों तो नहीं आंदा कोई दसन कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। खुद बहुत सारे वुज़रा बड़े तरीके से लोगों तक पहुँचाते हैं कि जी देखें उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये जूतियों में जो दाल बट रही है, इसकी क्या वजह है? और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना जनाब, वो है इस्लामाबाद में आप इंसानी अज़ा जो हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त जो है, उसका बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। लेकिन ये इतनी खबर ये होगी शायद आपके इल्म में, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा की इतला है कि असल में कौन सा इंसानी अज़ा जो है वो पाकिस्तान से स्मगल किया जा रहा था, और ये अज़ा जो है इसका फंक्शन क्या है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। आप सब मैं जैसे हमने कहा ना जी, कोई इंसानी अज़ा बरामद हुए तो हमें होगा कि कोई मतलब वो तो इतने से होंगे, आप वो फुटेज में आपको दिखा नहीं सकता। जैसे डीप फ्रीजर्स के अंदर भरे हुए हैं वो अज़ा, जैसे क्या कहते हैं अब पैक हुए हुए अज़ा, आप देखें तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। इस पे मैंने करना है। लेकिन मैं चल पहले ज़रा ना, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है, और वो है लिबनान और इसराइल के दरमियान शायद आज एक मुआहदे पे दस्तखत होनी है। 4 दिन से 5 दिन से पिछले दिनों से दोनों ये बैठे हुए थे, और हो रहा था कि अब हुआ हो। लेकिन आज उम्मीद ये है कि लिबनान और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, और जनाब अली उसके बाद शायद लिबनान भी उस मुआहदे का हिस्सा बन जाए जो ईरान और अमेरिका के दरमियान है। लेकिन एक इस्राएली वजीर का बयान बड़ा मायने खेज है। वो कहता है हो सकता है
कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल के दरमियान कोई नया फड्डा पैदा हो जाए। अच्छा, अब ये उसने कहा तो है, लेकिन मेरा ये डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप ये देखिए, ट्रंप हो, कोई भी हो, जेडी वेंस हो, मार्क रोबियो, वो नेतन्याहू को बुरा कहते हैं, इसराइल को बुरा नहीं कहते। इन पर्सन नेतन्याहू को कहते हैं कि इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। इसराइल के पीछे तो खड़े हुए, इसराइल को की बका उनकी नज़र में इसलिए कि ताकि जो मुसलमान हैं इनकी डोमिनेंस ना बढ़ सके, ये शिया सुन्नी आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। लेकिन पहली दफ़ा इतला ये मिल रही है कि सऊदी अरब, हालांकि मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मुसलमान ममालिक में जो एक नया खौफ पैदा हो रहा है वो ये कि अगर ईरान इस सारी जंग में फातह निकल आए तो कहीं ईरान सऊदी अरब को और कुवैत को और कतर को खा ना जाए, क्योंकि सऊदी बादशाहों के दिमाग के कहीं बैकेंड पे ये बात मौजूद है कि जनाब अली ये जड़े ईरानी ने एते भाईजन किसी को समझते कुछ नहीं, और ये यजीद का तो वैसे ही दुश्मन है। मैं उन्होंने नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी पंजाब हुकूमत को, मरियम साहिबा को, जिन्होंने इमाम हुसैन, सैयदना इमाम हुसैन आली मुकाम के लिए जो इश्तार जारी किए हैं वहाँ उस पर भी अपनी फ़ोटो लगवा दी है। मुझे तो अब समझ नहीं आ रही कि भाई कहीं किसी दिन इश्तार छप जाए कि जी हज्जाज इकराम शैतान को जो पत्थर मारते हैं उसका तरीक़ेकार ये है। आगे से नहीं मैं भाई कोई बात कह रहा, मैंने आपको एक वैसे एक जनरल बात की। अब आगे थोड़ी मर्जी है, मैंने एक वैसे एक बात आपको की। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। देखें, अलीमा खानम साहिबा ने जब से ऐलान किया ना कि भाई मैं फ्रंट से लीड करूंगी इमरान खान रिहाई मुहिम के लिए, तब से इनसिक्योर मुस्लिम पीटीआई की जो क़यादत है, जो कमज़ोर हैं, जो बेसिकली टाउट हैं, जो एजेंट हैं, जो आगे जाके ताकतवर को इधर उधर उन्हें इंफॉर्मेशन भी देते हैं और उनसे लेके फिर उसी तरह खेलते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं असम्बलियों में इतनी बड़ी तकरीरें करते हैं और रात को वो जाके कह रहे होते हैं कि सर और बताएं हमने इसमें कौन सी वाली लाइन लेनी है। उन पे पर्चे भी होते हैं, पकड़े भी नहीं जाते, ठीक है ना। उधर तो वैसे तो गुस्सा ले ले इमरान खान का नाम लेके फड़े जाता है। तो ये बात सोचने वाली तो है ना कि क्या है। अब अलीमा खानम ने जब से ये ऐलान किया कि भाईजान मैं मैदान में आ रही हूँ, उनके खिलाफ लॉबिंग प्लानिंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे ये मुहर्रम की वजह से ज़रा हाथ हौला हो गया था। मंडे से देखिएगा कि अलीमा खानम के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू होगी और कहा यह जा रहा है कि जिस दिन अलीमा खानम ज़रा लीथल हो गई, समझ आ गई लोगों को कि इमरान के लिए अलीमा खानम बाहर निकलेंगी, लोग उनके पीछे इकट्ठे होने लगे, उन पे 3-4 मुकदमे एन वटते पे ने, जिसमें यूँ करके फैसला होगा और वो जेल चली जाएंगी। और उसके बाद फिर इमरान खान की मुहिम, इमरान खान की वो सब कुछ अपनी जगह पे वापस उसी जगह पे चली जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी। अलीमा खानम के हवाले से पीर से आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे क्या क्या मामला शुरू होते हैं। वैसे तो ख्वाजा आसिफ पे भी मेरा दिल कर रहा है बात करने को। ख्वाजा आसिफ ने कहा जितना नुकसान इमरान खान ने जमहूरियत को पहुँचाया ना, 78 साल में किसी ने नहीं पहुँचाया। अच्छा, मैं ख्वाजा साहब की इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ। इमरान खान ने जितना नुकसान जमहूरियत को पहुँचा दिया है और जितना अब पहुँच चुका है, अब जमहूरियत बहाल नहीं होने लगी। आज जमहूरियत ख्वाजा आसिफ के नज़र में क्या है? जमहूरियत ख्वाजा आसिफ के नज़र में यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पिछले 50-60 साल से एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और फिर उसके बाद इक़्तिदार में आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं और उसके बाद दो में रल के अंदर खाना खाते हैं। तो आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% इमरान खान ने नहीं कहा था। इस जमहूरियत के लिए सबसे पहला तोहफा मिस्टर 10% का नून लीग ने दिया था। बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी और क्या कहते हैं अमरीकी सुंडी इमरान खान ने नहीं कहा था। मौलाना फजलुर रहमान को डीजल इमरान खान ने नहीं कहा था। अली बाबा 40 चोर इमरान खान ने नहीं कहा था। अब गरीबान से पकड़, ये सब वो नारे हैं जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद जब इक़्तिदार की बारी आती है तो ये आपस में मिल के खाते हैं। और जमहूरियत इनके नज़र में ये है कि बड़ा भाई पार्टी का सरबराह होगा, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहेगा, 4 दफ़ा वज़ीर आला भी रहेगा। छोटा भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहेगा और 2 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहेगा, 4 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब भी रहेगा। उनकी साहबजादी वो क्या कहते हैं पंजाब की वज़ीर आला भी रहेंगी। उनका भतीजा वो भी पंजाब का वज़ीर आला रहेगा। फिर उनका कुड़म वो नायब वज़ीर आज़म होगा और वज़ीर ख़ारजा होगा और उनका बेटा भी जो है वो भी आखिर से वज़ीर मुमलिकत होगा। इनकी नज़र में जमहूरियत ये है।
इनकी नज़र में जमहूरियत ये है कि बीबी शहीद की एक विल जो है वो निकाली जाएगी, कहाँ से आई, किसने लिखी, कोई फ्रांसिक नहीं, को कुछ नहीं, और एक 18, 19, 20 साल का जो लड़का है वो चेयरमैन हो जाएगा। लेकिन वैसे वो खड़े होकर ये कहेंगे कि वोट की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, चेयरमैन होना था भावें 18, 19 साल का हो ओदी खैर है। और उसके बाद आसफा भुट्टो खातून अव्वल होंगी, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे, उनके हमशीरा जो हैं सिंध के मामला देखेंगी। ये जमहूरियत है। इस जमहूरियत को इमरान खान ने आके ठुड्डे मार के तोड़ दिया। वो जो कहते थे ना कि ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी और हम दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे, एक दफ़ा तुम्हारी होगी एक दफ़ा मेरी होगी, ठीक है ना। वो हम कभी शादी में जब हमारे दौर में गाने चलते थे तो वो होता था अद्धा तेरा अद्धा मेरा बाकी मुन्ने ले बहुत वो तेरा, तो वो अद्धा तेरा अद्धा मेरा बाकी मुन्ने ले मुन्ना अवाम, उसके लिए अगर कुछ बच जाए तो बच जाए। 11 दफ़ा ये IMF के पास गए, ये जमहूरियत है। उसके बाद पाकिस्तान कर्जों की दलदल में धस गया, ये जमहूरियत है। पाकिस्तान IMF का गुलाम बन के रह गया, ये जमहूरियत है। इनके बच्चे खरबोपति हो गए, ये जमहूरियत। इमरान खान ने वो सारी जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या चौधरी, क्या टवाने, क्या मियाँ, क्या जरदारी, सबको उड़ा के रख दिया। तो भाई वाकई नुकसान तो इमरान खान ने बहुत पहुंचाया है। लेकिन मैं गल फिर किधर चली जाती है, मैं बात कुछ और कर रहा था। अब आज पंजाब में, भाईजान पंजाब में ये हुआ है कि पंजाब के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर और पंजाब असम्बली के आखिरी बंदे के दरमियान सुना बड़ी टसल चल रही है। अच्छा, वो जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब की, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं इज्जत भी बड़ी करना उन्होंने, तो हूँ मैं इशारे नहीं दे रहा भाई, मैं आप अपनी मर्ज़ी करें। कहा यह जाता है कि पंजाब के एक और वज़ीर भी हैं। अच्छा, वो उनकी इंग्लिश पे बड़ा वो होता है। और वैसे तो जो क्या नाम है राना साहब हैं वज़ीर तालीम, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की है। उन्होंने कहा जी हमारे असातिज़ा तो क्या कहते हैं जाते हुए पंखे भी उतार के ले जाते हैं। यार उनके पास पंखों पे हाथ पड़ता है, वो ले जाते हैं। आप जाते हुए कौमी ख़जाने ले जाते हैं, आप जाते हुए टेंडर ले जाते हैं, आप जाते हुए तरक्याती स्कीमों में अपने हिस्से ले जाते हैं, आप जाते हुए अवाम का वोट ले जाते हैं। बेचारे पखे ला के ले जाते हैं। तो कितनी तनख्वाह देते हैं आप तालीम उस्ताद को। अशफाक अहमद साहब ने वाक़या सुनाया कि मेरा चलान हो गया तो पता नहीं मैं भूल गया, दोबारा आया होगा, मैं भूल गया तो तीसरी दफ़ा वारंट आ गए। ये बात है इटली की। कहते मैं वारंट आया तो मैं अदालत चला गया। अदालत में जाके जज ने कहा कि आपका नाम, उन्होंने कहा जी मैं अशफाक अहमद, वेयर फ्राम यू, उन्होंने कहा पाकिस्तान जनाब। इंग्लिश में अपने लो बोलिए, वो इटालियन में उन्होंने पूछा होगा। मैं ज़रा मैंने कहा आपको बताऊं कि मुझे इंग्लिश भी आती है। तो वो जज ने कहा कि जी आप क्या करते हैं? तो अशफाक साहब ने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो जज ने कहा, अशफाक साहब कहते हैं जज ने कहा टीचर इन द कोर्ट, अ टीचर इन द कोर्ट, अ टीचर इन द कोर्ट, स्टैंड अप एवरीबॉडी। सब खड़े हो गए। टीचर आ गया हमारी अदालत में। कहते मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं जिस कौम का जो टीचर है उसकी तनख्वाह जूनियर क्लर्क से भी कम हो और हम उसका वजीर तालीम ये कहता हो कि जनाब पर 20,000 लेके इन्होंने की कर लेना है, या जो 80,000 वाले हैं वो बड़े बेहतर हैं। भाई तुमने तालीम का तुम क्लर्क पैदा करते हो ना, तुम चाहते हो क्लर्क पैदा हो, तुम नहीं चाहते कि ब्यूरोक्रेसी में गरीब का बच्चा टाट में बैठने वाला जाए। इसीलिए आपने पाकिस्तान की तालीम का बेड़ा गर्क किया है। एनीवे, वो जो कहा यह जा रहा है कि जो पंजाब असम्बली के आखिरी आदमी होते हैं उनका कोई MP है उस वज़ीर के पास चला गया, उसने जाकर उसको काम कहा होगा, वो काम हुआ नहीं। तो पंजाब असम्बली के जो सबसे आखिरी आदमी है उन्होंने उस वज़ीर को कहा, उसने कहा जी तुसी जो मर्ज़ी कर लो मेरा। वो कहा जाता है कि मरियम साहिबा के बड़े करीब हैं, होंगे भाई, ठीक है भाई, उनकी अपनी टीम है मरियम साहिबा की, मैं क्या कहूँ। इसी दौरान कहीं पंजाब की एक और वज़ीर हैं, उनके साथ वो आखिरी बंदे की हो गई और क्या कहते हैं उसमें भी उनके दौरान उनके ज़रा जुमलों का तबादला हुआ। वो वज़ीर ने कहा जी आप जो इतनी बातें करते हैं, देखें हमने कितना काम किया है, आए हम आपको दिखाएं। उन्होंने कहा भाई आए हम हमको दिखाएं का क्या मतलब हुआ? मैं आपके ऊपर बैठा हूँ, आपने मुझे आगे बताना है कि क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि टसल बहुत बढ़ गई है। मरियम साहिबा की अगर आप देखें तो इक़्तिदार में ग्रिप कमज़ोर हुई है। पंजाब में जो किस्से शुरू हो गए हैं करप्शन के, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से नए से नया किस्सा आ रहा है, अब राना सिकंदर साहब के हवाले से बड़ी बातें आ रही हैं और मिनिस्टर्स के हवाले से बातें आ रही हैं। किसी मिनिस्टर के घर छापा पड़ रहा है, उसके अजीज़ के घर,
कोई मिनिस्टर जो है औरतों के साथ उसके मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, करोड़ों रुपया ही लगता है साढ़े को जिमें हमारे लिए तो हम एक 10 लाख की कमेटी निकल है, मैंने रात नींद नहीं आती कि 10 लाख मेरे को आ गए मैं की करांगा। बेटी कहती है जी इधर अलमारी बना दे, बुढ़ी कहती है जी जनाब अली सुने मेरे क्या नाम है इतने दिन से कोई नए कपड़े नहीं आए, मैं तो पिछली शादी में पुराने, हम परेशान हो जाते यार कहाँ से करोड़ 80 करोड़ रुपए की डील हो गई, 70 करोड़ की डील हो गई, इतने अरब। हम गरीब लोग हैं ना तो साड़ी रीच नहीं है भाई, वो अरबों खरबों के अंदर बात हो रही है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़े, आपके कानों में से धुआं निकल आएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट को भूल जाएंगे आप, जो विफाक के इदारों में महकमों में लूट मार मची हुई आप सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा की जो तबीयत पिछले दिनों ख़राब हुई, गले का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। भाई हमारा किसी से कोई वो नहीं, हम तो दुआ दे सकते हैं। मेरे सेहत की वजह से भी उनकी कुछ ग्रिप कम हुई है, और कुछ पिछले दिनों कुछ इस तरह के इवेंट भी हुए कि वो मीडिया में उनके खिलाफ ही चले गए। एनीवे, आखिरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, सुन लीजिए। वो ये है कि इस्लामाबाद में जो ये अज़ा का मामला आया है, मैंने फिर उस पर ज़रा काम किया कि ये है क्या अज़ा। तो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, मतलब मनों के हिसाब से पसिंटा एक क्या कहते हैं वो होती है जो जब ख़वातीन की ज़चगी होती है, वो ख़वातीन के और उस बच्चे के दरमियान जो नाल होती है ना, जो उसको जरासीम से प्रोटेक्ट करती है और बाकी चीज़ें, ये वो होती है। अच्छा, जब सेक्शन सी का ऑपरेशन होता है तो उसमें तो वो ज़ाया हो जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल हो तो फिर वो डॉक्टर बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के जो तरीक़ेकार है वो उसे तलफ़ करते हैं बैग वैग में डाल के। ये वो जो है ना, क्या कहते हैं, मनों के हिसाब से वहाँ पे मौजूद थी, और कहा कि जो कस्टम हुकाम को ये झांसा दिया गया था कि ये भेड़िए की पसिंटा नाम में गलत हो जाए। तो मैं कड़ा MBBS डॉक्टर हैं यार, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना। अच्छा, वो कहते हैं कि चीन में ये खाया भी जाता है, इससे अद्वियात भी बनती हैं, इससे जनाब अली कॉस्मेटिक्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। अब मुझे नहीं पता कि इस स्कैंडल को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है। अगर ये ऐसी चीज़ है जो बेज़रर है तो फिर इसमें इतना रोला क्या है। कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें ये गैर कानूनी है स्मगलिंग। अच्छा, उसके अलावा इंसानी अज़ा की भी बहुत बड़ी तादाद वहाँ से मिली है। अब ये कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कुछ पाकिस्तानी भी गिरफ्तार हुए हैं, 3-4 जगह पे ये काम हो रहा था। वो कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो ये अज़ा उनको फराहम कर रहे थे, कितने में कर रहे थे, ये बाहर कितने में बिकता है, चीन में इसकी कितनी डिमांड है, ताइवान में कहा जा रहा है कि इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि खाया भी जाता है। यार वो तो इंसान कहाँ खड़ा हो गया यार, मुझे तो खौफ आने लग गया इंसान से कि यार को कौमी खजाना खा रहा है, कोई वोट खा रहा है, कोई अवाम का मैंडेट खा रहा है। वो है बच्चे ने ते ओ जनाब अली इंसान का पसिंटा खांडे ने, वो हैं क्या कहते हैं वहाँ पे एब्सेंट फाइल वाले, यार वो छोटे छोटे बच्चों को खा रहे हैं। यार हम आदमखोर माशरे में रह गए, क्या हो गया समझ नहीं आ रही। शाम को बात होगी आपसे इंशाल्लाह।